Alam, Haripan Street, तशरीफ रखिए। हम अपने दोस्त द निजाम ऑफ हैदराबाद की बहादुर कमांडर मियां आलम और अपने दूसरे दोस्त माधव राव नारायण पेशवा के कमांडर हरिपंत को वेलकम करते हैं और उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी कोशिश से हमारी ग्रैंड आर्मी के दो मजबूत बाजू अलग होने से बच गए। एक तरफ से ब्रिटिश आर्मी, दूसरी तरफ से हैदराबादी फौज और तीसरी से पूना का लश्कर कामयाबी के साथ टीपू सुल्तान के इलाके पर कब्जा करते हुए यहां आकर ग्रैंड आर्मी के शक्ल में एक हो गए। जो इलाके हमने फतह किए हैं, क्या उन पर हमारा ही कब्जा रहेगा? हम भी यही जानना चाहते हैं। टीपू सुल्तान के जो इलाके निजाम की सरहदों से लगे हुए हैं, वो निजाम के, और जो इलाके पेशवा की सरहदों से लगे हुए हैं, वो उनके समझे जाएंगे। और मुकम्मल कामयाबी के बाद बहुत कुछ हाथ आने वाला है। मुझे लाट साहब के वादे पर पूरा इत्मीनान है। हमें भी आपकी जबान पर भरोसा है। Gentlemen, on the 4th of May, 1791, our Grand Army will move towards Srirangapatnam. How far is Srirangapatnam from here? बस करीब है। Oh, very good. तशरीफ रखिए। हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार नाना फदनवीस और निजाम टीपू सुल्तान विरोधी संगठन से उकता गए थे और उससे अलग होना चाहते थे, लेकिन नाना साहब को हरिपंत और परसराम ने और निजाम को मुशीरुल मुल्क ने इस जाल से निकलने नहीं दिया। पुरनाया साहब, ये सब सोचने के लिए हमारे पास वक्त कहां है। हमें तो अपनी तलवार की धार और अपने बाजों की ताकत पर नजर रखना चाहिए। बस इसमें कमी ना होने पाए। फिर 3 तो क्या 30 भी मुकाबले पर आ जाएं तो हमें गम नहीं। दुश्मन की फौजें बंगलूर से श्रीरंगपटना की तरफ रवाना हो चुकी हैं। हम उन्हें उनके मकसद में कामयाब होने नहीं देंगे। हमने फैसला कर लिया है, बेंगलोर से 12 कोस के फासले पर चन्नपटना में दुश्मन का रास्ता रोक लिया जाए। वो इलाका दुश्मन पर चारों तरफ से अचानक हमला करने के लिए लाजवाब है। गुलाम गुस्ताखी की माफी चाहता है। दूसरे महाजों पर फौजी जरूरतों के पेश नजर इस मुहिम के लिए
15,000 तजुर्बेकार सिपाहियों से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है और दुश्मन के साथ 1 लाख से ज्यादा लश्कर है। हम उसका रास्ता किस तरह रोक सकते हैं? दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा कमजोर कर देना या उसको नुकसान पहुंचाना जंगी उसूलों में से एक उसूल है। सुल्तान बजाय इरशाद फरमाते हैं, हमने अब तक इस तरह के उसूलों पर बहुत ही कम अमल किया है, जबकि उनकी जरूरत है। चन्नपटना से 5 कोस पहले बेंगलोर के रास्ते पर सिपहसालार गाजी खां के मातहत पिंडारी रसाले दुश्मन के हथियारों के जखीरों पर हमला करें और उसके साथ महा मिर्जा खां की सालारी में बरगियों के रसाले दुश्मन की रसद पर धावा करें। हम चाहते हैं कि फरंगी फौजें सुकून के साथ एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंच सकें। उन्हें श्रीरंगापटना का रास्ता दुश्वारियों और खतरों से भरा नजर आए। सुल्तान का मंसूबा हमारी कामयाबी की जमानत है। आपने जो फौजी तरबियत अब्बूजान मरहूम के साथ रहकर हासिल की थी, आज सल्तनत खुदादाद को उसकी जरूरत है। मैं सुल्तान के आदेश पर सीस निभाता हूं, लेकिन जो हाथ बरसों से कलम चला रहा हो वो अब तलवार क्या उठा सकेगा? पर नया साहब, कलम चलाने वाले हाथ जब तलवार उठाते हैं, हर वार में जोश के साथ होश भी होता है और गार्ड भी गजब की होती है। सल्तनत खुदादाद की रक्षा में अगर प्राण भी त्याग देना पड़े तो मैं उसे अपना सौभाग्य समझूंगा। यकीनन हम दुश्मन को बता देना चाहते हैं कि मैसूर की खाक से पैदा होने वाला हर इंसान एक फौजी सिपाही के बराबर है। श्रीरंगापटना की तरफ बढ़ने वालों को आग के शोलों से गुजरना होगा, खून का दरिया पार करना होगा, जान देकर अपनी मौत का कर्ज चुकाना पड़ेगा। इस इलाके से गुजरने के लिए इस दर्रे के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब फरंगी लश्कर इस दर्रे में दाखिल हो जाए, इशारा मिलते ही उस पर एक साथ तीनों तरफ से हमला किया जाए।
निजाम के फौज ने अटैक नहीं किया था। कुछ लुटेरों ने रसद और हथियारों पर डाका डाला था। इतनी बड़ी फौज के होते हुए इतनी हिम्मत हो गई। इस इलाके में इन्हें पिंडारी या बर्गी कहा जाता है। ये लोग जिंदगी और मौत की परवाह नहीं करते। इनका काम है लूटना और बेचना। अगर आप चाहें तो कीमत देकर अभी ले सकते हैं। This is very serious business. इससे बड़ी से बड़ी फौज पर खराब असर पड़ सकता है। आर्म्स एंड एम्यूनिशन पर गार्ड्स बढ़ा दिए जाएं। हमें जल्दी ही इन लुटेरों का सफाया करना ही पड़ेगा। रुक जाओ, आने दो। कौन हो और क्या चाहते हो? मैं लाट साहब से मिलना चाहता हूँ। क्यों? उनके नाम अंग्रेजों का भला चाहने वाले एक दोस्त का पैगाम लाया हूँ। उस दोस्त का नाम? बताने से मना किया है। क्या पैगाम लाए हो? चिन्नापट्टम से जरा आगे टीपू सुल्तान ग्रैंड आर्मी पर अचानक 3 तरफ से हमला करने वाले हैं। उनकी फौजें वहां छुपी हुई हैं। हम अपने इस अनदेखे दोस्त का शुक्रिया अदा करते हैं और मुलाकात की दावत भी देते हैं। वक्त आने पर वो जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता है? किनकिन हिली होकर, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा है। मीर आलम और हरे पंत को खबर कर दी जाए कि अब हम रास्ता बता रहे हैं। अब ग्रैंड आर्मी किनकिन हिली होकर श्रीरंगपट्टनम जाएगी। वहां पहुंचने से पहले कहीं भी हमें अपने ताकत सर्फ नहीं करना चाहिए। अगर हम यहां टीपू सुल्तान से उलझ गए तो इसका सारा फायदा उन्हीं को पहुंचेगा। गवर्नर जनरल दुरुस्त फरमाते हैं। हमारी 6 साल की तैयारी श्रीरंगपट्टनम फतेह करने के लिए है। जंगलों या पहाड़ों पर कब्जा करने के लिए नहीं। Gentlemen, कॉर्नवालिस की ग्रैंड आर्मी चिन्नापट्टनम का रास्ता छोड़कर किनकिन हिल्ली के रास्ते से श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ रही है। जरूर किसी गद्दार ने हमारा मंसूबा कॉर्नवालिस तक पहुंचा दिया होगा। उसकी फौज को तहस नहस करने के लिए इससे अच्छी जगह नामुमकिन है। लेकिन हम अभी भी उसे श्रीरंगपट्टनम पहुंचने नहीं देंगे। तो क्या किनकिन हल्ली की तरफ कूच के जाए? हम कॉर्नवालिस से ज्यादा रफ्तार के साथ किनकिन हल्ली में उसका इस्तकबाल करेंगे। गाजी खान, पुरनैया, महा मिर्जा खान और कमरुद्दीन को हमारी तरफ से खबर पहुंचा दो कि वो जल्द से जल्द हमसे आ मिले। जो हुक्म सुल्तान।
योर एक्सलेंसी, Yes. ये जगह एरिकोर के नाम से मशहूर है। श्रीरंगपट्टनम यहाँ से सिर्फ 9 मील दूर है। And this mountain range is called Karigata. पुरनया साहब, कमरुद्दीन अपनी अपनी फौजों के साथ आगे बढ़कर दुश्मन को तहस नहस कर दो। सुल्तान का आदेश हम सब का धर्म है। सुल्तान का हुक्म खादिम का ईमान है। आप लोगों के लिए यहां से रसद और कुमक का सिलसिला जारी रहेगा। खुदा हाफिज। ईश्वर हम सब की रक्षा करे। खुदा हाफिज।
सुल्तान, सर्वाधिकारी पुरनैया पंडित और सरदार कमरुद्दीन खान दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सुल्तान, लक्ष्मण सेना ने फिरंगियों के लश्कर पर पीछे से हमला कर दिया है और सरदार लक्ष्मण राव हथेली पर जान रखकर लड़ रहे हैं। The war has been going on for 3 weeks. लेकिन कामयाबी का दूर दूर तक पता ही नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान हमारा ही हुआ। जानी माली दोनों तरह का। हथियार, मवेशी और गल्ला भी बहुत बर्बाद हुआ। अब हमारे पास मुश्किल से 3 दिन की रसद रह गई है। अगर जंग इसी तरह से जारी रही तो फौज भूखों मर जाएगी। जिस तरह कल हमें पसपा होना पड़ा, अगर इसी का नाम जंग है तो इस जिल्लत की जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। आगे किस उम्मीद पर मैदान में उतरा जाए? एबरक्रॉम्बी इस वादे पर बॉम्बे गए थे कि वो 2 हफ्ते के बाद अपने फौज के साथ हमसे आ मिलेंगे, लेकिन 6 हफ्ते गुजर जाने पर भी वो नहीं आए और परशुराम भाव को भी कब का यहां पहुंच जाना चाहिए था। वो भी हो सकता है टीपू सुल्तान ने जिस तरह आपका रास्ता रोका था और आप रास्ता बदलकर यहां तक पहुंचे थे, उन्हें भी रास्ता बदलना पड़ा हो। उनके आ जाने से शायद गल्ले की कमी दूर हो जाती। इधर बारिश में भीगने से भी बड़ी तादाद में गल्ला बर्बाद हो गया। हमने तय किया है कि चंद महीने हम खामोश बैठे और बेंगलोर से भरपूर तैयारी करके फिर हमला करें। टीपू सुल्तान हमेशा जंग को लंबा कर देते हैं। अब हम भी उसी बंदोबस्त से लड़ेंगे। बेंगलोर, कोयम्बटूर और बैंगलोर से रेगुलर सप्लाईज जारी रहेगी। आई होप जनाब मीर आलम और जनाब हरे पंत हमारे फैसले को नामंजूर नहीं करेंगे। 6 महीने से ज्यादा हम इस मुआहदे की पाबंदी नहीं करेंगे। इससे ज्यादा मुद्दत हमें खुदकुशी पर मजबूर कर देगी। इसका मौका नहीं आएगा मेरा। जनरल मेरिट्स, योर एक्सीलेंसी, फौज को बेंगलोर वापस जाने का हुक्म दिया जाए। यस सर। गुड।
खुशामदीद। तुम्हारी जवामर्दी ने सल्तनत खुदादाद का परचम और बुलंद कर दिया है। सच तो यह है कि लक्ष्मण सेना आज हमारे बड़े काम आई, वरना इतनी जल्दी हमें कामयाबी नहीं मिल सकती थी। लक्ष्मण राव, हम तुम्हारी कारगुजारी से खुश हैं। हिंदुस्तान को तुम्हारे जैसे वफादार और बहादुर बेटों की जरूरत है। लक्ष्मण राव ने अपने सिपाहियों को बेहतरीन जंगजू बनाया है। ये नौजवान या किसान है या मजदूर, मैंने सिर्फ 4 हफ्ते रात दिन इन पर मेहनत की है। नौजवानों को अगर अच्छे रहनुमा मिल जाएं, तो वो हमेशा कारनामे अंजाम देते हैं। हमारे देश के नौजवानों की खूबियां उभारने और उनसे अजीमुशान काम लेने के लिए लायक और काबिल रहनुमाओं की जरूरत है। Good evening, Your Excellency. Good evening. Yes, Meadows, get on with it. Your Excellency, ग्रैंड आर्मी को मोर्चा छोड़कर पीछे नहीं हटना चाहिए था। Why? हमारे पास फौज की कमी नहीं थी। फिर कुछ ही दिनों में परशुराम भाऊ और जनरल एम्बर क्रॉम्बी भी पहुंच ही जाते। उनके आते ही सामान और एम्यूनेशन की कोई कमी नहीं रहती। हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए था। हमने बहुत सोच समझकर और बहादुरी के साथ विथड्रॉ करने का फैसला किया। ये भी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है। Meadows, on the battlefield, you must think with your head, not with your heart. But Your Excellency, हमें अपनी फौजों के साथ उन रास्तों से बेंगलोर पहुंचना है जिनमें से भारी सामान नहीं ले जाया जा सकता। So, भारी तोपों और दूसरे सामान को दरिया में डुबा दो, जमीन में दफन कर दो, डिस्ट्रॉय इट। मगर दुश्मन के लिए नहीं छोड़ो। Do you understand, Meadows?